अथवा ओमकार का ध्यान करे, गुरुदेव का, जिसको जैसा अनुकूल, जहां जहां मन जाए घुमा घुमा के उसमें लगाए। फिर बताया अविकम्प योग, ध्यान में तो मन को जहां जहां जाए घुमा के एक जगह लगाए। फिर ध्यान से जब उठे तो जहां जहां मन जाए उसमें मेरे को देखे, तो अविकम्प योग हो जाएगा। बंद आंख समाधि का अभ्यास करे, फिर खुली आंख मन का समाधान हो जाए कि सब में सत्ता प्रभु की। बल्ब और ट्यूबलाइट, पंखा और स्पीकर, लेथ मशीन और पानी का पंप, लाइट पे चलने वाली है रेलगाड़ी और लाइट पे चलने वाला गीजर। इनका काम तो अलग अलग है, लेकिन सब में लाइट एक है। ऐसे ही हाथी और कीड़ी, ब्राह्मण और चांडाल, बड़ा सांप और छोटा, ये अलग अलग तो दिखते हैं शरीर से, मन से, पदवियों से, लेकिन दिल की धड़कने और आंखों को देखने की सत्ता उसी परमेश्वर की एक की है। जैसे तरंग अलग अलग दिखते हैं, मिट्टी के खिलौने अलग अलग दिखे, शक्कर के खिलौने अलग अलग दिखे, सोने के गहने अलग अलग दिखे, लेकिन वास्तव में सब में वो एक ही तत्व है। ऐसे सब में एक, एक में सब, ऐसा चिंतन प्रहलाद का दृढ़ हो गया था। इसलिए वायु, जल, अग्नि, अवकाश सभी उनको सहयोग करते थे, पिता प्रकोप करते थे। फिर भी भगवान और भगवान के 5 भूत प्रहलाद के आगे अपना नियम बदल देते थे। और प्रहलाद हजारों हजारों विघ्न बाधा और मुसीबतों में भी सम रहते, शांत रहते, किसी को दोष नहीं देते। किसी ने कहा कि आत्म साक्षात्कार का सरल उपाय बता दो, सरल उपाय बता दो। तो वे लोग ये नहीं मानते, जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने का इरादा ही सारे विघ्न बाधाओं को और कठिनाइयों को हरने वाला है। सरल सरल क्या, पार्वती तप कर रही थी, ध्यान कर रही थी, और शिव जी को वरने का उसका संकल्प था। तो शिव जी का ध्यान करते करते शिव जी को पता चला कि ये मेरे को वरना चाहती, तो सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा लेने को। और सप्तऋषियों ने पार्वती को कहा कि वो तो सांप गले में रखते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, भभूत लगाते हैं, इससे तो तुम्हारी शादी हम भगवान नारायण से करा देंगे। शिव जी को भूल जा। बहुत समझाया, लेकिन पार्वती ने कहा नहीं, मुझे तो, मैंने एक बार ठान लिया, तो भगवान शंभ सदाशिव को पाकर रहा हूं। बोले तू इतना ध्यान करती, इतना, अभी तो शिव जी आए नहीं और तेरे को स्वीकार नहीं करते, तो काहे को इतना परेशान हो। तो पार्वती ने कहा कि आप संत लोग हो, मैं ज्यादा तो नहीं कहती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए अपना हृदय का इरादा बताती हूँ। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, ये तो एक जन्म का कुछ वर्ष भी थे, करोड़ों जन्म तक भी मैं यही साधना करती रहूंगी जब तक शिव जी को नहीं पाया। और बोले सरल उपाय बताओ, सरल उपाय बताओ। तो बाद में क्या साक्षात्कार करके चाय पीने जाना है, देर होती क्या? जल्दी और सरल उपाय बता दो। तो कोई रेलगाड़ी पकड़नी है क्या? हजारों जन्मों की यात्रा, हजारों जन्मों के कर्मों बंधनों का अंत करके और परमात्मा को पाना, उसमें सरल सरल जल्दीबाजी नहीं, प्रीति करो, तड़फो। भाई शुरू में बच्चा कहे कि पढ़ने का सरल उपाय बता दो, तो उसको ABCD सिखाए, बोले नहीं सरल बता दो, 1-2 लिख के बताए, बोले नहीं ये नहीं सरल बता दो। तो क्या खाक पड़ेगा? जो बताया है वो करेगा तभी पड़ेगा, तभी सरल होगा। क ख ग बोले तो कठिन है, सरल बता दो। तो कोई नया क खोजो।
नया एकड़ा बनाना पड़ेगा तो वो भी उसको कठिन लगेगा। जब नया नया होता है तो सरल भी कठिन लगता है, और अभ्यास बढ़ जाता है तो कठिन कठिन नहीं रहता, सब सरल हो जाता है। ईश्वर का मार्ग कोई सरल बता दो तो कोई नया सरल कल्पना का मार्ग नहीं होता। जो मार्ग है सो है। जिस मार्ग से कईयों को मिला है और मिल रहा है, मिलता रहेगा, वही मार्ग सरल है। एक छोरे का नाम था शेर सिंह। तो किसी ने बोला, अरे तेरा शेर सिंह नाम है? बोले हाँ मैं शेर सिंह हूं। तो शेर सिंह है तो तेरा कहाँ है शेर? शेर को तो पूंछ होती है, तेरे को पूंछ कहाँ है? कम से कम तेरे को पूंछ नहीं तो अपने हाथ पर ही शेर छपवा के आ जा, छुंदनू छुंदा भी आओ। तो छुंदना छुंदाने के वाले के पास गया तो वो मशीन चला दे, ड्रर होते ना हरे रंग की स्याही का शरीर में छापते। तो उसने जो सोई भूख की कर देसी की, ओ बोले शेर दी पूंछ खींच दासू, शेर दी पूंछ दा आकृति खींच सकते खींच देसी। बोले बिना पूंछ का शेर बना दो, क्या जरूरत है, जब शेर है तो पूंछ तो पतली होती है, नहीं के बराबर, नहीं लगेगी तो क्या फर्क पड़ता, बिना पूंछ का शेर बना। तो उसने फिर दूसरी जगह पर रखी सुई, की कर दे। बोले शेर की कमर खींच रहा हूं। बोले जब पूंछ नहीं है तो पतली कमर, शेर की तो पतली कमर होती है नहीं के बराबर, तो कमर की क्या जरूरत है, आप खाली शेर ही छाप दो। तो फिर दूसरी जगह पे यूं करके यूं गोल बनाने जा रहा है। बोले की कर दे? बोले शेर का मुख तो बना दे। बोले जब पूंछ नहीं, कमर नहीं तो मुख बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही शेर छप दो। उसने अपना औजार रख दिया। बोले जा, तू तो उसके जैसा है। एक खड़ा था युवक। बोले अबे क्या नाम है? बोले शेर सिंह। कहाँ रहता है? बोले शेरों वाली गली में। तेरे बाप का नाम क्या है? बोले शमशेर सिंह। तो इधर डर खड़ा क्यों है? बोले डर लग रहा है। क्यों? बोले कुत्ता खड़ा है, नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, और शेरों वाली गली में रहता है, और वो कुत्ते का पिल्लर खड़ा और डर रहा है, तो काय का तू शेर सिंह हुआ? ऐसे ही तू शेर का छुंदवा नहीं सकता तो बड़ा आया शेर सिंह। सरल उपाय बता दो। तो तू भक्त काहे का? मीरा कैसे लग गई, शांडिली कैसे लग गई, हम कैसे लग गए? सरल उपाय बताओ, सरल उपाय बताओ, सरल उपाय बताओ। वो समझो वो करना ही नहीं चाहते। स्कूल में गए, बोले सरल उपाय बताओ। बोले भर्ती हो जाओ और अभ्यास करो। बोले नहीं सरल उपाय बताओ। दूसरी स्कूल में जाए, तीसरी स्कूल में जाए, तो कौन सा सरल उपाय की स्कूल में भर्ती होएगा? पढ़ नहीं पाएगा। लग जाओ बस, अपने आप सरल होता जाएगा। बैटरी का प्रकाश 10 मीटर तक जाता है, डरो मत, चलो 10 मीटर तो 10 किलोमीटर भी चल जाओगे। ऐसे ही साधन करते करते अपने आप रस आता है, अपने आप सब सरल होता जाता है। प्रहलाद ऐसे चुप बैठे रहते थे मानो उनको न तो शोरगुल ही सुनाई पड़ता है और न बालकों के खेल